राधे राधे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन लेवल क्वेश्चन जो आजकल नीट जेई के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम करवाएंगे और उन्हीं पर बेस आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आपके स्वयं से आपको इन क्वेश्चन को आपके नोटबुक में लिखना है और एक बार खुद से ट्राई करना है। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका क्या करना है, आपको देखना है कि ये किस प्रकार से होगा। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जहांगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक ग्लास स्लेब है। उस ग्लास स्लेब के अंदर है क्या, व्हाइट लाइट जा रही है। व्हाइट लाइट जाने के बाद में क्या वो जो ग्रीन लाइट होती है व्हाइट लाइट के अंदर, वह इसके प्लेन के क्या पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल हो रही है। तो आप यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये जो व्हाइट लाइट भेजी है इसके सभी कलर ग्रेजिंग इमरजेंस दिखाएंगे। अब ये ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट ये है कि येलो ऑरेंज रेड सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर फ्रॉम ए सिचुएशन शो इन फिंगर। इस फिगर में, इस स्लेब में जो आपको दिखा रखा है इसके अंदर वाई ओ आर कलर ही क्या होगा, बाहर दिखेंगे जो रिफ्रैक्शन शो करेंगे और सभी कलर रिफ्रैक्शन शो नहीं करेंगे। तो इसके अंदर आप देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। ग्लास स्लेब है तो ग्लास स्लेब है, पहले तो ये रिफ्रैक्शन को शो करेगी। ग्लास स्लेब होती है वो रिफ्रैक्शन को शो करती है। और इसके अंदर हम जानते हैं जब हम क्या करते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाते हैं तो वो क्या है, टी आई आर और ग्रेजिंग इमरजेंसी, ये दो इफेक्ट को शो कर सकती है। जब हम डेंसर से रेयर के अंदर जाते हैं तो टी आई आर और ग्रेजिंग इमरजेंसी इन दो इफेक्ट को शो कर सकती है। तो वो किस प्रकार से शो करेंगी देखते हैं। और साथ में व्हाइट लाइट होती है, वो व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होने पर वह 7 कलर में विभाजित हो जाती है, विबग्योर विबग्योर में विभाजित हो जाती है। अब ये जो ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, जहां पर क्या होता है, हमारा जो ये एंगल है, हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल है वह क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ जाता है। परपेंडिकुलर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, वहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस दिखाया जाता है। और ये जब इंसिडेंस एंगल होता है और यही 90 डिग्री जब रिफ्रैक्टिव एंगल है, 90 डिग्री का एंगल शो करती है, तो वहां पर इंसिडेंस एंगल होता है वह क्या करता है, ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल के रूप में शो करता है, जिसको हम क्रांतिक कोण भी बोला जाता है। अब ये जो क्रिटिकल एंगल भी बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़े एंगल पर, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर हमें टी आई आर की घटना दिखाई देती है। ये छोटी छोटी बातें आपको मैंने बताई है। तो ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होगी, जहां पर हमारे जो पैरेलल आएगी लाइन वो 90 डिग्री का एंगल शो करेगी, मतलब टी आई आर की घटना होने से जस्ट पहले की घटना। तो यहाँ पर सभी कलर्स तो टी आई आर शो नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर से हमें 7 कलर दिखाई देंगे, विबग्योर की तरह दिखाई देंगे। अब जो 7 कलर दिखाई दे रहे हैं इनमें से इनका क्या है, यू वी आई बी वॉयलेट इंडिको और ब्लू कलर का तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस कम होगा, ये ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं दिखाएंगे, ये टी आई आर की घटना दिखाएंगे। और वाई ओ आर वाले कलर हैं वो रिफ्रैक्शन की घटना को दर्शाते हैं। क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। साथ में इनके लिए होता है क्रिटिकल एंगल, ज्यादा डिग्री का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है और इनके लिए क्रिटिकल एंगल कम होता है। ठीक है, यहाँ पर टी आई आर की घटना हो जाएगी। अब इसके बाद में अब देखो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि सभी क्या करती हैं, जो सभी कलर हैं वो ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ग्रीन कलर ही ग्रेजिंग इमरजेंस दिखाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि बाहर हमें सिर्फ येलो ऑरेंज और रेड कलर की ही लाइट बाहर मिलेंगी। यह बात सही है कि येलो कलर की, ऑरेंज कलर की और रेड कलर की ही रिफ्लेक्शन को शो करेंगी। तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको देखना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से करना है। इसके अंदर आपको देखा क्या दिया गया है, ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू एयर। इस बार क्या दिया है, वाटर टू एयर के अंदर गए, लास्ट टाइम गए थे ग्लास टू एयर के अंदर गए थे, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ही जा रहे हैं। और डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो हमें क्रिटिकल एंगल का, ग्रेजिंग इमरजेंस और टी आई आर का पता होना चाहिए, जो मैं अभी बता कर आया हूँ। उसके बाद में बोला गया है कि इंटरफेरेंस एट द सेंटर का क्रिटिकल एंगल है वो थीटा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना। तो इसके अंदर पहला स्पेक्ट्रम क्या बोला गया, द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर एट एंगल 90 डिग्री, मतलब कि जो विजिबल रेज हैं वो सभी 90 डिग्री के एंगल पर आएंगे, मतलब सभी विजिबल रेज ग्रेजिंग इमरजेंस को शो करेंगे।
और इसके बाद में दूसरा बोला गया द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर मीडियम। इसका मतलब ये हो गया जो ग्रेजिंग इमरजेंस के ऊपर की लाइट है या जो ग्रीन लाइट से ऊपर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम है, वो क्या करेंगी, बाहर आ जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द एयर मीडियम। तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है, जो ग्रीन लाइट दे रखी है उससे कम की फ्रीक्वेंसी बाहर आएगी, और तीसरे में बोल रहा है ग्रीन लाइट से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा से फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगी, बाहर आएंगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आगे अपोजिट आ गए। चौथा क्या बोल रहा था, इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट टू द ऑफ द वाटर ऑफ वेरियस एंगल टू द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल के साथ एक वेरियस एंगल के साथ में ये बाहर आएंगे, इसके अंदर कोई ज्यादा हमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब इसके अंदर से हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर छोटी सी बात एक बार फिर से बता देता हूँ, जो विबग्योर होता है इसका इस डायरेक्शन में जाने वॉयलेट्स और रेड की ओर जाएंगे तो लेमडा वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी एफ क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ग्रीन लाइट से आगे की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और ग्रीन लाइट से आगे की लाइट ही क्या करेंगी, आगे की रेज ही क्या करती हैं, वो करेंगी हमें रिफ्रैक्शन शो करेंगी, रिफ्रैक्शन को शो करेंगी। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रीन से फ्रीक्वेंसी वी आई बी की फ्रीक्वेंसी कम है तो ये टी आई आर को शो करेंगी। ये मैंने 2 बार बता दिया है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि क्रिटिकल एंगल जी के लिए दिया गया है, क्रिटिकल एंगल हमें ग्रीन के लिए दिया गया है, क्रिटिकल एंगल ये बोल देता है कि वाई ओ आर का हमें कम है, वाई ओ आर का क्रिटिकल एंगल कम है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल यहाँ पर सही बात है, सॉरी, वाई ओ आर के लिए क्रिटिकल एंगल हमें कम ही मिलेगा इंसिडेंट एंगल से, और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा मिलेगा, तभी टी आई आर की घटना घटित होगी। तो अब इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन आप सभी देखेंगे 1 2 3 4 कर लिया। अब सभी मैच करेंगे। इसके अंदर करेक्ट आंसर है जो विजिबल रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम होगी, तभी क्या होगा, हमें बाहर की तरफ लाइट प्राप्त होगी। क्वेश्चन भी देखो यही बोल रहा है कि हमें बाहर लाइट कब प्राप्त होगी, तो इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बी आएगा। सी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ग्रीन से ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी वो तो टी आई आर दिखा रही है, तो सी नहीं होगा। डी ए वैसे ही नहीं हो सकता कि सभी नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री ग्रेजिंग इमरजेंसी दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे हैं। और डी बोल रहे हैं कि सभी नॉर्मल एंगल मतलब कि परपेंडिकुलर आएंगे या फिर नॉर्मल के साथ आएंगे, इस प्रकार से यह भी नहीं हो सकता। इस पर किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आपकी यह बात ध्यान में है और टी आई आर की घटना आपको ध्यान में है, और ग्रेजिंग इमरजेंस कहाँ पर बनता है ये बात ध्यान में। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, सी, क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ज्यादा मिलेगा हमें और इंसिडेंट एंगल हमें कम मिलेगा, तब हमारे पास टी आई आर मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको सभी को करना है वो। तो आगे थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनको आपको स्वयं से भी एक बार करना है। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कॉलम मैच करना है। इसके अंदर आपको करने से पहले आपको कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का पता होना चाहिए, और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन, और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। इसका पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है। तो ठीक है, इसके अंदर देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रखे हैं, तो इतनी बात से हमें काम नहीं चलेगा। इसके साथ में हमें और भी बातें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव कॉन्वेक्स है तो हमें मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब ये छोटा बड़ा भी पता होना चाहिए कि एक से बड़ा प्राप्त होगा या एक से छोटा प्राप्त होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर हमेशा हमें क्या होता है, लेस देन वन प्राप्त होता है, लेस देन वन प्राप्त होगा, एक से छोटा ही प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर हमें एक से छोटा और एक से बड़ा प्राप्त होता है। तो अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर हम मैच करेंगे कि कहाँ पर हमें एक से छोटा प्राप्त हो रहा है। कॉनकेव के लिए बातें कर लेते हैं हम, क्या है, कॉनकेव में हमें 2 केस दे रखे हैं, तो कॉनकेव में हम देखते हैं। कॉनकेव में 2 केस पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। फिर हमें ये देखना है कि बड़ा कौन से का और छोटा कौन से का। तो पॉजिटिव में हमें क्या मिलना चाहिए, एक से बड़ा मिलना चाहिए। पॉजिटिव में हमें एक से बड़ा मिलेगा, तो एक से बड़ा पॉजिटिव में सी मैच कर रहा है, और सी किसके साथ में आना चाहिए, बी के साथ में आना चाहिए। और इसके साथ में कॉनकेव में और क्या कंडीशन है,
कॉनकेव बोल रहा है कि मैं क्या है नेगेटिव भी रख सकता हूँ, लेकिन वो नेगेटिव रखूंगा वो एक से छोटा रखूंगा। तो नेगेटिव रखेगा एक से छोटा, मतलब इसके साथ में बी के साथ में बी भी आना चाहिए, ये बातें आनी चाहिए। मतलब बी ऑप्शन बी के साथ में क्या मिलेगा हमें, बी और सी दोनों मिलेंगे। कॉनकेव में ये बातें हमें मिलनी चाहिए, तो ये बात मिलेगी। इसके साथ में ही हमें एक छोटी सी बात और देखनी है यहाँ पर। एक छोटी सी बात और क्या देखेंगे हम, छोटी बात ये देखेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का पता होना चाहिए। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके अंदर हमें सिर्फ कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज का ही प्राप्त होता है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ हमें वर्चुअल इमेज का ही प्राप्त होता है, और कॉनकेव होता है वो वर्चुअल और रियल दोनों इमेज हमें देता है। तो कॉन्वेक्स यहाँ पर रियल इमेज कब मिलेगी हमें, रियल इमेज तब मिलेगी जब हमारे पास एक से छोटा आएगा। कब मिलेगा, जब एक से छोटा हमारे पास क्या आ रहा है, एक से छोटा, और वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। एक से छोटा और नेगेटिव कौन देगा, रियल इमेज देगा। तो एक से छोटा नेगेटिव, तो बी के साथ में कौन मैच करेगा, बी के साथ में मैच करेगा, यहाँ पर बी के साथ में मैच करेगा ये वाला और ये वाला। तो बी के साथ में देखो बी और सी कहाँ पर मैच कर रहे हैं, यहाँ बी और सी मैच कर रहे हैं। और इसके साथ में हमें एक से बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है, और एक से बड़ा मिलेगा तो वहां पर हमें कैसी इमेज मिलेगी, कॉनकेव के लिए बातें करना, वर्चुअल इमेज मिलेगी, वहां पर वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो वर्चुअल इमेज और कैसी है, एक से बड़ा, और वो भी कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो ये वर्चुअल इमेज है, और एक से बड़ा देगा, कौन देगा, कॉनकेव मिरर ही देगा। तो सी के लिए हमारे पास आना चाहिए बी और डी, ये भी हमें मिल गया है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब ये देखो ये दोनों कहीं और भी मैच हो रहे हैं कि बी और डी यहाँ मैच कर गया, बी और सी यहाँ पर भी मैच कर गया। तो आगे की और ऑप्शन मिलाते हैं, हालांकि इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाए। फिर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही प्रकार का केस मिलता है, वो मिलता है पॉजिटिव मिलता है, और उसके लिए हमें एक से छोटा मिलता है और पॉजिटिव मिलेगा। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव मिलेगा और एक से छोटा मिलता है, तो ये हमें वर्चुअल इमेज देता है, और कौन देगा, कॉन्वेक्स मिरर देगा। तो ये ए के लिए प्राप्त हो गया। तो -2 है वो सीधा हमें पता चल गया बी और सी देंगे, हमें कौन देगा, बी और सी देंगे। बी क्या देगा, कॉन्वेक्स मिरर देगा। कॉन्वेक्स मिरर में ही हम जानते हैं कि नेगेटिव देता है, और एक से बड़ा देगा तो हमें रियल इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। आपको इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए मैं आपको आगे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में याद रखते हो तो पहले आपको किससे करना है, कॉन्वेक्स से करना है। कॉन्वेक्स से करोगे तो आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव प्राप्त होगा और एक से छोटा प्राप्त होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव प्राप्त होगा और एक से छोटा प्राप्त होगा, तो हमें एक इसी कंडीशन में मिल रहा है, इस कंडीशन में मिल रहा है। तो कॉन्वेक्स और वर्चुअल इमेज देखा, तो ये बी और सी ऑप्शन सिर्फ इन दो में, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो गए। फिर आगे हम देखेंगे कौन, ये देखेंगे कि कॉनकेव के लिए देखते हैं कि ये पॉजिटिव देता है तो एक से बड़ा देगा, पॉजिटिव देगा तो एक से बड़ा कहाँ पर मिल रहा है, पॉजिटिव के अंदर, इस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो ये ऑप्शन देगा, और वर्चुअल इमेज देगा तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं आगे आपको। देखो ये शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से याद रखनी है, ये रियल और वर्चुअल इमेज आपको अच्छे से याद रह जाए, ताकि थोड़ा फास्ट हो गया, इसको स्लो करके देखेंगे, और किसी को स्लो लग रहा है तो इसको थोड़ा इंटू की स्पीड में करके देख लेंगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली शॉर्ट ट्रिक है। आपको यहाँ पर क्या बना लेना है, एक मिरर बना लेना है। ठीक है, स्पेरिकल मिरर बना लेना है। ये मैंने बता रहा था कॉनकेव या कॉन्वेक्स वो बाद में डिसाइड करेंगे। फिर एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इसकी फोकस बना लेनी है, और इसको पार्ट बोल देना 1 बोल देना, और इसको पार्ट बोल देना 2, और इसको पार्ट बोल देना 3, और इसको पार्ट 4 बोल देना है। ठीक है, अब ये देखो कि ये वाला पार्ट यहाँ पर अनंत तक चल रहा है, ये वाला पार्ट अनंत तक चल रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, बड़े पार्ट हो जाएंगे। यदि मैं इसके इस तरह पॉलिश कर देता हूँ, तो 1 और 2 में रखी हुई ऑब्जेक्ट हमें क्या देंगी, हमें हमें रियल इमेज का निर्माण कर देते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण कर देती हैं। और इसके साथ में यदि मैं 3 में ऑब्जेक्ट मिलता है हमारा, तो इमेज हमें कैसी मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी और इरेक्ट मिलेगा। 3 में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 1 और 2 में क्या रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, यदि आपका ऑब्जेक्ट 1 और 4 में है तो इमेज हमें 2 में मिलेगी। तो 4 हटा देते हैं एक बार के लिए यहाँ से। यदि 1 में ऑब्जेक्ट है
तो हमें 2 में इमेज मिलेगी, और 2 में ऑब्जेक्ट है तो हमें 1 में इमेज मिलेगी, ठीक है। और यदि आपका 3 में इमेज है, 3 में ऑब्जेक्ट है तो आपको 4 में इमेज मिलती है। 3 में है तो 4 में मिलेगी, और 4 में होगा तो आपको 3 में इमेज मिलती है। 4 में होगी तो आपको 3 में इमेज मिलेगी। एक में 2 में रखा हुआ है तो आपको छोटी बड़ी मिलेगी, 3 और 4 में बड़ी छोटी मिलती है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन बताते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। कि एक फ्लैट मिरर है, उसके सामने आपके ऑब्जेक्ट रखा है और उससे आने वाली रेज है वो हमें किस प्रकार से दिखेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर मेरे सामने क्या है कि फ्लैट मिरर है। अब फ्लैट मिरर है तो इसको आप स्वयं से पोज करके एक बार ट्राई करेंगे। 1 2 3 4। आई होप सभी ने पोज करके कर लिया होगा। तो आगे मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैच करेंगे किसका सही है किसका गलत है। तो इसके अंदर देखो, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, फ्लैट मिरर दे दिया। तो फ्लैट मिरर मतलब प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी दूरी पर हमें इमेज मिलेगी। जितनी साइज हमारी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी साइज हमें इमेज की मिलती है। और इसके साथ में ही हमें इमेज होती है वो इरेक्ट मिलती है, और इरेक्ट के साथ में लिटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो इसके अंदर देखो, हमें रियल इमेज मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। इरेक्ट मिल जाती है, हाँ इरेक्ट इमेज मिलेगी, बात सही है। स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही इमेज हमें मिलती है, तो ये भी ऑब्जेक्ट के गलत हो गया। लिटरली इन्वर्टेड, हाँ लिटरली इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब यहाँ हो गया कि पार्श्व क्रम में जो हमारा दायां है वो बायां दिखेगा, बायां है वो दायां दिखेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी और डी ही सही आ रहा है। तो इसके अंदर ए सी डी बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ए और डी, ए बोल रहा है और डी बोल रहा है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बी और सी, बी सही है लेकिन सी बिल्कुल गलत हो गया। अब ए ऑप्शन आ गया बी और डी, मतलब बी और डी हमारा सही है। तो ये फ्लैट है थे, फ्लैट मिरर का यहाँ पर ये बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या है, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा वो स्टेटमेंट बेस्ड इंसर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व कर जाएगा। तो इसी के लेक्चर के हम आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।